हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे चैनल फिर से आपका। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश फॉर क्लास 5th। क्लास 5 के लिए ये इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है जिसका नाम है स्टेप इनटू इंग्लिश पार्ट 3rd। तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि हमने यहाँ पर कितने पार्ट कर लिए हैं, कितने चैप्टर इसके कर लिए हैं। तो यहाँ इंडेक्स पर देखने पर हमें पता चल रहा है कि हमने चैप्टर संख्या 8 ए रिवर्स ऑटोबायोग्राफी यहाँ तक और पेज नंबर 63 आई नो दिस नाउ सेकंड, यह भी हमने कर लिया है। आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 9। नाम है उसका द कलर्स ऑफ भारत, यानी कि भारत के रंग। तो ये देखिए, लेसन नंबर 9 हम आज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इसमें लेट अस एक्सप्लोर दे रखा है। भारत इज कंट्री विथ मैनी स्टेट। भारत एक ऐसा देश है जिसमें कई राज्य, स्टेट यानी राज्य। डू यू नो एनी ऑफ दीज स्टेट्स अदर देन राजस्थान? क्या आप राजस्थान के अलावा इन राज्यों में से किसी को जानते हो? राजस्थान को तो अपन रहते हैं इसलिए जानते हैं, पर दूसरे राज्यों को क्या जानते हो? राइट द नेम्स ऑफ एनी 3 ऑफ देम अलोंग विद व्हाट यू नो अबाउट दोज स्टेट। तो 3 राज्यों में से आप सभी राज्यों में से आप 3 के नाम लिखो जिनको आप अच्छी तरह से जानते हो या उनके बारे में लिख सकते हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 3 राज्यों के बारे में लिखने की बात कही थी, तो हमने यहाँ पर लिखे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बारे में क्या लिखा है? इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट इंडियन स्टेट ऑफ इंडिया बाय एरिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा भारतीय राज्य, भारत का सबसे बड़ा दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा राज्य है। और सेकंड लिखा है हमने महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इज वन ऑफ इंडियाज बिगेस्ट कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल सेंट्रीज। ठीक है ना, यह भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक और उद्योग का केंद्र है। ये सेंटर किसका है? उद्योग का और व्यापारिक केंद्र है। तीसरा लिखा है हमने उत्तर प्रदेश। इट इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया। यह सबसे घनी आबादी वाला, मतलब यहाँ पर जो रहते हैं लोग वो सबसे ज़्यादा हैं, घनी आबादी वाला जो क्षेत्रफल है उसकी दृष्टि से और भी ज़्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, अब है लेट अस रीड। अब हमें इसको भी पढ़ना है। तो देखिए, शुरू करते हैं, ध्यान से इनकी आप। माधोपुर इज ए स्मॉल विलेज इन राजस्थान। माधोपुर राजस्थान का एक छोटा सा गांव है। विलेज यानी गांव। द विलेज इज सराउंडेड बाय द सैंड ड्यून्स ऑफ द थार डेजर्ट। यह गांव थार के रेगिस्तान के जो रेतीले टीरे हैं ना, उनसे घिरा हुआ है। ठीक है ना, थार डेजर्ट यानी थार का रेगिस्तान, ड्यून्स यानी टीले, तो इनसे सैंड ड्यून्स यानी रेत के टीलों से घिरा हुआ है। द पीपल ऑफ माधोपुर लिव इन कलरफुल हाउस। माधोपुर के लोग रंग बिरंगे घरों में रहते हैं। वेयर ब्राइट क्लॉथ्स एंड सेलिब्रेटेड फेस्टिवल्स विद ग्रेट जॉय। चमकीले कपड़े पहनते हैं और त्योहारों को बहुत ही मज़े से यानी उत्साह से मनाते हैं। द विलेज इज नोन फॉर इट्स ब्यूटीफुल हैंडीक्राफ्ट्स इंक्लूडिंग अट्रैक्टिव मिरर वर्क, कलरफुल पॉटरी एंड वाइब्रेंट फैब्रिक्स। तो यह गांव अपने खूबसूरत हस्तशिल्प का मतलब होता है हाथ से बनी हुई चीज़ें, जिनमें आकर्षक शीशे की कारीगरी, रंग बिरंगे मिट्टी के बर्तन और चटकीले कपड़े शामिल है। वन डे चिल्ड्रन गैदर्ड अंडर ए नीम ट्री फॉर ए स्पेशल क्लास। एक दिन बच्चे नीम के पेड़ के नीचे एक विशेष कक्षा के लिए इकट्ठे हो गए। ठीक है ना, गैदर्ड यानी इकट्ठे हो गए। देयर टीचर मिसेस शर्मा ट्रेवल्ड अक्रॉस भारत एंड हैड मैनी स्टोरीज ऑफ इट्स डिवर्स कल्चर टू शेयर। उनकी जो शिक्षिका हैं, अध्यापिका हैं, जिनका नाम है श्रीमती शर्मा, पूरे भारत में घूम चुकी थी, वो पूरे भारत को देख चुकी हैं, तो उनके पास देश की विविध संस्कृतियों की कई कहानियाँ
थी। ठीक है बच्चों, हमने यहाँ हिंदी आपको बता दी है, लेकिन फिर भी हमने आपकी सुविधा के लिए इन सभी सेंटेंस की हिंदी यहाँ पर लिख रखी है, आप देख सकते हैं। फिर देखिए आगे पढ़ते हैं अपन इसको। टुडे वी विल एक्सप्लोर भारत's diversity through festival, food and tradition. See begin what makes our country unique. आज हम त्योहारों, खान पान और परंपराओं के जरिए भारत की विविधता को देखेंगे। किसके द्वारा देखेंगे? त्योहार के अलग अलग जगह पे, अलग अलग राज्यों में, भारत में बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं जिनके मनाने के तरीके अलग अलग हैं अलग अलग राज्यों में। इसी तरह से खान पान यानी खाने की भी चीज़ें अलग अलग हैं और परंपराएं भी भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग तरह की हैं। ए लिटिल गर्ल नेम्ड रानी रेज्ड हर हैंड। एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम रानी है, उसने अपना हाथ क्या किया? ऊपर किया, उठाया। भारत इज स्पेशल बिकॉज वी सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल इन डिफरेंट प्लेस। भारत इसलिए खास है क्योंकि हम अलग अलग जगहों पर अलग अलग त्योहार मनाते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली मिसेस शर्मा स्माइल्ड। मिसेस शर्मा ने स्माइल करते हुए कहा, बिल्कुल सही। फेस्टिवल्स लाइक तीज एंड गणगौर ब्रिंग कम्युनिटीज टुगेदर विद म्यूजिक एंड डांस। जो तीज और गणगौर जिनका त्योहार है वो कैसा है? संगीत और नृत्य के जरिए समुदायों को एक साथ लाते हुए, यानी इकट्ठा करता है सभी लोगों को एक साथ, डांस के जरिए और म्यूजिक के जरिए। सिमिलरली इन महाराष्ट्र पीपुल सेलिब्रेट गणेश उत्सव। महाराष्ट्र के लोग क्या मनाते हैं? गणेश उत्सव इसी तरह से मनाते हैं। और इन पंजाब पीपुल सेलिब्रेट बैसाखी। पंजाब में बैसाखी मनाते हैं। वाइल इन केरला ओनम इज फेमस फेस्टिवल। जबकि केरल में ओनम एक बहुत ही प्रसिद्ध त्योहार है। ईच स्टूडेंट वाज फीलिंग प्राउड टू बी ए भारतीय वेयर दे हैड वेरियस फेस्टिवल्स टू सेलिब्रेट। ठीक है ना? तो क्या होता है इसमें? यहाँ हमने पढ़ा ईच स्टूडेंट्स यानी कि प्रत्येक विद्यार्थी फीलिंग प्राउड बहुत ही गर्व महसूस करता है भारतीय होने का, टू बी ए भारतीय। वेयर दे हैड वेरियस फेस्टिवल्स टू सेलिब्रेट, यहाँ उनके पास मनाने के लिए बहुत सारे कई त्योहार हैं। ठीक है। महेश सेड टीचर मे आई टेल समथिंग। महेश ने कहा, मैडम क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? मिसिस शर्मा सेड यस महेश। मिसिस शर्मा ने कहा, हाँ महेश। He said people wear different clothes in different parts of the country. कि देश के विभिन्न भागों में लोग अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, है ना? Absolutely, Mrs. Sharma replied. Let's start with our home, Rajasthan. Here, some people design fabrics with mirror work. तो जो श्रीमती शर्मा ने कहा बिल्कुल ठीक है। शुरुआत में अपने घर राजस्थान से करते हैं। यहाँ कुछ लोग शीशे के काम वाले कपड़े डिजाइन करते हैं। ठीक है ना? पीपुल वियर कलरफुल क्लॉथ्स, और पीपुल का कलरफुल यानी कि रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं। वुमेन वियर लहंगा कुर्ती एंड बंधेजी दुपट्टाज, वाइल द मेन वियर धोती एंड कुर्ता। महिलाएं क्या पहनती हैं? लहंगा चोली पहनती हैं और दुपट्टा पहनती है कैसा? बंधेज का। जबकि पुरुष धोती और कुर्ता पहनते हैं। दीज क्लोथ्स आर नॉट जस्ट फॉर फेस्टिवल बट फॉर एवरी डे लाइफ टू। ठीक है ना? ये कपड़े सिर्फ त्योहारों के लिए नहीं है बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी के लिए भी है, यानी कि रोजाना ही इन कपड़ों को पहना जाता है। ठीक है। सी कंटिन्यूड स्टूडेंट्स आईज sparkled as Mrs. Sharma spoke. They remembered the colorful clothes they had at their home. तो उन्होंने अपने श्रीमती शर्मा की अध्यापिका की बात सुनते ही छात्रों की आंखें चमक उठी
उन्हें अपने घर के रंग बिरंगे कपड़े याद आ गए। ठीक है ना। देन मिसेस शर्मा आस्क्ड, व्हाट डू यू नो अबाउट द फूड ऑफ राजस्थान? कि तुम राजस्थान के भोजन के बारे में क्या जानते हो? आप लोग राजस्थान के भोजन के बारे में क्या जानते हो? यह मिसेस शर्मा ने पूछा। ठीक है ना। राज सेड, वी इंजॉय दाल बाटी चूरमा हियर, इट्स मेड विथ लोकल ग्रेन्स एंड स्पाइसेस। ठीक है ना, कि यहाँ दाल बाटी चूरमा का आनंद लेते हैं। राज ने बताया ऐसा स्थानीय अनाज और मसालों से बनाया जाता है। ठीक है। यस, एंड वी लव सब्जी ऑफ कैर सांगरी एज वेल, मिसेस शर्मा एडेड। और हाँ, हमें कैर सांगरी की सब्जी भी बहुत पसंद है, श्रीमती शर्मा ने कहा। तो यहाँ देखिए, इस पैराग्राफ की पूरी हिंदी हमने यहाँ लिख दी है हाथों हाथ। आप इसको पढ़ करके समझ सकते हैं और भी अच्छी तरह से बार बार में देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब है, आगे पढ़ते हैं। बट भारत फूड चेंज रीजनली, केरल लव राइस डिशेज लाइक appam, coastal areas use coconut, and you must have heard of the famous सरसों का साग and मक्के की रोटी ऑफ पंजाब। ठीक है ना। लेकिन भारत का भोजन क्षेत्रीय रूप से बदलता रहता है। केरल में जैसे अप्पम जैसे चावल के व्यंजन पसंद किए जाते हैं, लेकिन तटीय क्षेत्रों में क्या होता है, नारियल का उपयोग होता है। और आपने पंजाब का प्रसिद्ध सरसों का साग और मक्के की रोटी के बारे में तो सुना ही होगा। ठीक है ना। The children were amazed at how food varied across the country. बच्चे यह देखकर हैरान थे कि देश भर में खाने की कितनी विविधता है। They realized that while Rajasthan's food was spicy, other places had their own delicious dishes too. उन्होंने देखा कि राजस्थान का खाना तो मसालेदार तो है ही, लेकिन दूसरी जगहों के अपने अपने लजीज व्यंजन है, यानी स्वादिष्ट व्यंजन हैं। ठीक है। मिसेस शर्मा देन टुक आउट ए मैप ऑफ भारत, लुक एट दिस मैप। एक मिसेस शर्मा ने क्या किया, एक मैप निकाला, नक्शा निकाला भारत का, और उसकी तरफ दिखाते हुए बोली, लुक एट दिस मैप, इस मैप को देखो। शी सेड, भारत इज नॉट ओनली डाइवर्स इन फूड एंड क्लॉथिंग बट आल्सो इन लैंग्वेज। भारत केवल फूड और क्लॉथ के मामले में ही अलग अलग नहीं है, इसमें लैंग्वेज के मामले में भी ये अलग अलग है ना। इसमें विविधता कहाँ है, भाषाओं के बारे में भी है। इंडिया हैज ओवर 120 लैंग्वेज। इंडिया में कितनी 20, लगभग 120 लैंग्वेज भाषाएं बोली जाती हैं। हियर वी स्पीक हिंदी एंड राजस्थानी, इन कर्नाटका इट्स कन्नड़, इन नागालैंड कम्युनिटीज स्पीक एओ और एगोमी एंड नागोमी। ठीक है ना। तो कर्नाटक में हम तो राजस्थानी और हिंदी बोलते ही हैं, कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है, नागालैंड में लोग आओ या अंगामी और नागामी भाषा बोलते हैं। द चिल्ड्रन नोडेड, अंडरस्टैंडिंग दैट भारत's strength lay in its diversity. Mrs. Sharma smiled and said, but the best part is that even though we speak different language, wear different clothes and eat different food, we are all Bharatiya. We celebrate our difference and that's what makes us strong. बच्चों ने सिर हिलाया और समझा कि भारत की ताकत उसकी विविधता में निहित है। तो श्रीमती शर्मा यानी कि उनकी अध्यापिका मुस्कुराई और बोली, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि भले ही हम अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग कपड़े पहनते हैं और अलग अलग खाना खाते हैं, फिर भी हम सब क्या हैं, भारतीय हैं। हम अपनी विविधताओं का जश्न मनाते हैं और यही हमें मजबूत बनाता है। ठीक है। जस्ट देन द स्कूल बेल रिंग, तभी स्कूल की घंटी बजी, है ना, सिग्नलिंग द एंड ऑफ द क्लास। किसके लिए बजी थी, किसके लिए बजी थी घंटी, स्कूल की घंटी? कक्षा की समाप्ति का संकेत देते हुए कि कक्षा समाप्त हो गई है। ठीक है। बट मिसेस शर्मा हैड वन लास्ट थिंग टू से, लेकिन श्रीमती शर्मा ने क्या कहा, आखिरी बात कहनी थी उनको। क्या करना था, एक और बात कहनी थी बच्चों को। और क्या बात कही उन्होंने,
रिमेंबर चिल्ड्रन, भारत इज ए प्लेस वेयर एवरी कल्चर, एवरी लैंग्वेज एंड एवरी ट्रेडिशन इज लाइक ए कलर ऑन ए ब्यूटीफुल पेंटिंग। ठीक है ना। याद रखना बच्चों, भारत एक ऐसी जगह है जहाँ हर संस्कृति, हर भाषा और हर परंपरा का एक खूबसूरत पेंटिंग पर रंग की तरह है। ठीक है। टुगेदर दे मेक भारत द मोस्ट कलरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। यह सब मिलकर भारत को दुनिया का सबसे रंगीन देश बनाते हैं। द चिल्ड्रन क्लैप्ड एंड cheered. Sugna stood up and said, I am so proud to be from राजस्थानी। राजस्थान से तो जो सुगना थी वो खड़ी हुई बोली, उन्होंने बच्चों ने सबने तालियां बजाई और खुशी मनाई। लेकिन सुगना खड़ी हुई और उसने बोला, मुझे राजस्थानी होने पर या राजस्थान से होने पर बहुत गर्व है। ठीक है ना। आई विल आस्क माई कजिन इन असम अबाउट बिहू फेस्टिवल ट्रेडिशन। है ना। फिर मैं अपने चचेरे भाई बिहू त्योहार की परंपराओं के बारे में पूछूंगी। मिसेस शर्मा स्माइल, मिसेस शर्मा मुस्काई एंड सेड, और कहा, दैट्स द स्प्राइट सुगना, कि यही तो भावना है सुगना। लेट्स कीप लर्निंग अबाउट आवर डिवर्स एंड कलरफुल भारत। तो आइए अपने विविधतापूर्ण और रंग बिरंगे भारत के बारे में सीखते रहें। एंड सो द चिल्ड्रन ऑफ माधोपुर लर्न दैट भारत वाज नॉट जस्ट ए कंट्री, इट वाज ए ब्यूटीफुल मिक्स ऑफ कल्चर, ट्रेडिशन एंड कलर्स, ऑल कमिंग टुगेदर टू क्रिएट ए कंट्री लाइक नो अदर। और इस प्रकार माधोपुर के बच्चों ने सीखा कि भारत सिर्फ एक देश नहीं है, यह संस्कृति, परंपराओं और रंगों का एक सुंदर मिश्रण है, जो सभी मिलकर एक अद्भुत अद्वितीय देश का निर्माण करते हैं। ठीक है। इसकी हिंदी अनुवाद यहाँ देखिए पूरा दे रखा है, आप इसको देख सकते हैं। अब है वर्ड मीनिंग। इसके जो वर्ड्स आए उनके मीनिंग देख लेते हैं। विलेज, VILLAGE, विलेज यानी गांव। गांव को इंग्लिश में हम लिखते हैं GAON। फिर है सराउंडेड, घिरा हुआ, SURROUNDED, सराउंडेड यानी घिरा हुआ। कलरफुल यानी रंग बिरंगे, COLOURFUL, कलरफुल यानी रंग बिरंगे। वियर यानी पहनते हैं, WEAR, वियर। सेलिब्रेट, CELEBRATE, सेलिब्रेट यानी मनाना। फेस्टिवल्स यानी त्योहार, FESTIVALS, फेस्टिवल यानी त्योहार। हैंडीक्राफ्ट्स, HANDICRAFTS, हस्तशिल्प। ठीक है ना। फिर है पोट्री, POTTERY, पोट्री यानी मिट्टी के बर्तन। वाइब्रेंट, VIBRANT, चटकीले रंग, वाइब्रेंट यानी चटकीले रंग। फैब्रिक्स यानी पोशाकें, FABRICS, फैब्रिक्स यानी पोशाकें। फिर है गैदर्ड यानी इकट्ठे हुए, GATHERED, इकट्ठा हुआ यानी इकट्ठे होना। ट्रैवल, TRAVELLED, ट्रैवल यानी यात्रा की। फिर है डाइवर्स, DIVERS, डाइवर्स यानी विविध। कल्चर, CULTURE, कल्चर यानी संस्कृति। एक्सप्लोर, EXPLORE, एक्सप्लोर यानी जानना या खोज करना। फिर है डिवर्सिटी, DIVERSITY, डिवर्सिटी यानी विविधता। फिर है ट्रेडिशन, TRADITIONS, ट्रेडिशन यानी परंपराएं। यूनिक, UNIQUE, यूनिक यानी अनोखा। फिर है कम्युनिटीज, CUMMUNITIES, कम्युनिटीज यानी समुदाय। फेमस, FAMOUS, फेमस यानी प्रसिद्ध। PROUD, प्राउड यानी गर्वित। और वेरियस, VARIOUS, वेरियस यानी अनेक। ठीक है। फिर है सैड, SAID, सैड यानी कहा या बताया। फिर डिफरेंट, अलग या भिन्न। पार्ट्स, हिस्से। कंट्री, देश। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। डिजाइन, डिजाइन करना या बनाना। मिरर वर्क यानी शीशे का काम। कलरफुल यानी रंग बिरंगे। क्लॉथ्स यानी कपड़े। एवरीडे यानी रोज़मर्रा या प्रतिदिन। स्पार्कलेट यानी चमके।
रिमेंबर्ड यानी याद किया, एन्जॉय यानी आनंद लेना, स्पाइसेस यानी मसाले, चेंजेज यानी बदलता है, और रेजिगोनली यानी क्षेत्रवार, और कोस्टल यानी तटीय, स्पाइसी यानी मसालेदार, डेलिशियस यानी स्वादिष्ट, मैप यानी नक्शा, डिवर्स यानी विविध, क्लॉथिंग यानी कपड़े, लैंग्वेज यानी भाषाएं, कम्युनिटीज यानी समुदाय, नोडेड यानी सिल हिलाया, स्ट्रेंथ यानी ताकत, द बेस्ट पार्ट यानी सबसे अच्छी बात, डिफरेंसेज यानी विभिन्नताएं या भिन्नताएं, सेलिब्रेट यानी जश्न मनाना। फिर है सिग्नलिंग यानी संकेत देते हुए, कल्चर यानी संस्कृति, लैंग्वेज यानी भाषा, ट्रेडिशन यानी परंपरा, कलर यानी रंग, पेंटिंग यानी चित्रकला, क्लैप यानी ताली बजाई, चीरेट यानी खुशी मनाई, प्राउड यानी गर्वित, स्पिरिट्स यानी स्प्राइट यानी सही भावना, डिवर्स यानी विविध, और मिक्स यानी मिश्रण। तो ये बहुत सारे हमने मीनिंग यहाँ पर देखे हैं। इनको बच्चों आपको याद करना है, स्पेलिंग सहित याद करोगे। जितने ज़्यादा मीनिंग आप याद करेंगे उतने ही अच्छे से आपको समझ में आएगा कि हमने क्या पढ़ा है। इंग्लिश भी उतने ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए अब आगे देखते हैं। लेट्स लर्न नाउ न्यू वर्ड्स। अब कुछ नए शब्द, हमने मीनिंग तो देख लिए हैं, फिर भी हम न्यू वर्ड्स देखते हैं। फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड यूज देम इन योर ओन सेंटेंस। यानी कि इनके मीनिंग देख करके और आपको वाक्य भी बनाना है इंग्लिश में। तो हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स का मीनिंग है आइटम्स मेड बाय हैंड, हाथ से आइटम बनाना, हस्तशिल्प। और वाक्य में प्रयोग हम क्या लिखेंगे, सेंटेंस क्या बनाएंगे, द मार्केट वाज फुल ऑफ ब्यूटीफुल हैंडीक्राफ्ट मेड बाय लोकल आर्टिस्ट। फिर है वाइब्रेंट। वाइब्रेंट का मीनिंग होता है फुल ऑफ लाइफ, एनर्जी और कलर, यानी कि एनर्जी और कलर से फुल लाइफ होना। चमकीला, हिंदी में जिसको कहेंगे चमकीला। सेंटेंस है द फेस्टिवल हैड ए वाइब्रेंट एटमॉस्फेयर विद म्यूजिक एंड डांस। फिर है डिवर्स, एडजेक्टिव है ये, इसका मीनिंग है शोविंग ए लॉट ऑफ वेराइटी, यानी कि विभिन्न। और सेंटेंस बनेगा इंडिया हैज ए डिवर्स कल्चर विद मैनी लैंग्वेज एंड ट्रेडिशंस। एक्सप्लोर का मतलब है, मीनिंग है टू ट्रेवल और लुक अराउंड टू लर्न मोर अबाउट समथिंग, यानी कि खोज करना, बहुत जो नई नई चीज़ों की खोज होती है उसको एक्सप्लोर कहते हैं। और सेंटेंस है वी डिसाइडेड टू एक्सप्लोर द ओल्ड फोर्ट ड्यूरिंग आवर वेकेशन। ठीक है, फिर है यूनिक, मीनिंग है वन ऑफ ए काइंड, यानी अनोखा। सेंटेंस है ईच हैंडमेड आइटम इन द शॉप वाज यूनिक एंड स्पेशल। फिर है कम्युनिटीज, मीनिंग है इसका ग्रुप ऑफ पीपुल लिविंग टुगेदर और हैविंग शेयर्ड इंटरेस्टेड। तो समुदाय जिसको कहते हैं, इसका कम्युनिटीज का मतलब है समुदाय। और सेंटेंस है डिफरेंट कम्युनिटीज केम टू टुगेदर टू सेलिब्रेट द फेस्टिवल। ठीक है, अब फैब्रिक्स, मीनिंग है क्लॉथ्स यानी कपड़े। सेंटेंस है द शॉपकीपर सर्व्ड us many colorful fabrics for the dress। फिर है स्पार्कलेड, वर्ब है ये, मीनिंग है इसका शाइन विद ब्राइट फ्लैशिंग लाइट, यानी चमका या चमकी। सेंटेंस बनाएंगे हर आइज स्पार्कलेड विद जॉय व्हेन शी सा हर गिफ्ट। फिर है कोस्टल, मीनिंग है इसका रिलेटेड टू और नियर द सी और कोस्ट, यानी तटीय, समुद्र के जो तट पर होते हैं उसको कोस्टल एरिया कहते हैं। सेंटेंस है वी विजिटेड ए ब्यूटीफुल कोस्टल विलेज ड्यूरिंग द हॉलीडेज। ठीक है, तो इस तरह से इनको कर देंगे। अब है लेट अस डू इट। सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए हमको सेलेक्ट करना है सही उत्तर को। तो देखिए, व्हाट वाज द नेम ऑफ द विलेज रानी लिव्ड इन। जहाँ रानी रहती थी उसका विलेज का क्या नाम था, तो नाम आ जाएगा माधोपुर। हमने पढ़ा है माधोपुर वाला पार्ट, तो माधोपुर यहाँ सही उत्तर ए आ जाएगा। ठीक है, व्हाट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में क्या मनाया जाता है, गणेश उत्सव, तो बी ऑप्शन सही है। थर्ड है विच फेस्टिवल ऑफ राजस्थान आर नोन फॉर म्यूजिक एंड डांस। कौन सा, तीज एंड गणगौर, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा।
4th नंबर है वेयर इज ओनम सेलिब्रेटेड, ओनम कहाँ मनाया जाता है, तो यहाँ पर सही उत्तर है बी, इन केरला। इसके बाद मैच द स्टेट्स विच देयर कल्चर और ट्रेडिशन, राजस्थान को हम किससे मिलाएंगे, सेलिब्रेट गणगौर, केरला को किससे मिलाएंगे, सेलिब्रेट ओनम, और पंजाब को किससे मिलाएंगे, प्रैक्टिसेस भांगड़ा, ठीक है ना, भांगड़ा डांस होता है वहाँ पर। आंसर द फॉलोइंग, व्हाट इज माधोपुर नॉन फॉर, माधोपुर किसके लिए जाना जाता था, किसके लिए प्रसिद्ध है ना, तो आंसर लिखेंगे हम यहाँ से, देखिए ये आंसर है, माधोपुर इज नॉन फॉर इट्स ब्यूटीफुल हैंडीक्राफ्ट्स, माधोपुर अपने सुंदर हस्तशिल्पों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ट्रेडिशनल फूड ऑफ राजस्थान इज मेंटेनेड इन द लेसन, यहाँ पर पाठ में राजस्थान का कौन सा पारंपरिक भोजन का उल्लेख हुआ है, तो यहाँ पर आंसर है, आंसर देखिए, द ट्रेडिशनल फूड ऑफ राजस्थान मेंटेनेड इन द लेसन दाल बाटी चूरमा, पाठ में उल्लेखित राजस्थान का पारंपरिक भोजन कौन सा है, दाल बाटी चूरमा। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ मैनी लैंग्वेज आर स्पोकन इन भारत, भारत में कितनी लैंग्वेज बोली जाती हैं, तो यहाँ पर आंसर है इसका मोर देन 120 लैंग्वेज स्पोकन इन भारत, भारत में 120 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। इसके बाद में है चैटर चैम्प ग्रुप टास्क, एक ग्रुप टास्क है कल्चरल एक्सचेंज फेयर। स्टेप 1 है ईच स्टूडेंट रिसर्च ऑन वन स्टेट, एक स्टूडेंट एक स्टेट की के बारे में जानने का प्रयास करेगा, एग्जाम्पल जैसे केरला, पंजाब या बंगाल। स्टेप 2 है प्रिपेयर 4 सेंटेंस इन इंग्लिश प्लस होम लैंग्वेज अबाउट, यानी कि 4 तो इंग्लिश के सेंटेंस प्रिपेयर करेगा और होम लैंग्वेज भी उसके साथ में होनी चाहिए। फिर है ट्रेडिशनल ड्रेस, फेस्टिवल और फूड के बारे में। स्टेप 3 है रोल प्ले एज ए टूरिस्ट गाइड यूजिंग पोलाइट पैराज, ठीक है ना, रोल प्ले करना है आपको टूरिस्ट गाइड के रूप में, पोलाइट पैराज के रूप में। मे आई टेल यू अबाउट केरलाज ओनम फेस्टिवल, कि मैं आपको केरला के ओनम फेस्टिवल के बारे में बताना चाहता हूँ, जैसे एक्सक्यूज मी वुड यू लाइक टू ट्राई वर्चुअल मक्की दी रोटी, ठीक है ना, तो इस तरह से ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। हम देखते हैं इसको ग्रुप टास्क में हमने क्या किया है। स्टेप 1 है रिसर्च ऑन वन स्टेट, ईच स्टूडेंट रिसर्च ऑन स्टेट, एग्जाम्पल केरला, पंजाब, बंगाल, नॉट डू दिस योर सेल्फ, एग्जाम्पल पंजाब। प्रिपेयर 4 सेंटेंस इंग्लिश एंड होम लैंग्वेज, तो यहाँ पर पारंपरिक पोशाक के बारे में, द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ पंजाब, पंजाब के बारे में हमने यहाँ लिखा है, इंक्लूड्स कुर्ता पाजामा फॉर मेन एंड सलवार कमीज विद दुपट्टा फॉर वुमेन। होम लैंग्वेज, पंजाब की पारंपरिक पोशाक में कुर्ता पजामा और महिलाएं सलवार कमीज दुपट्टा पहनती हैं। और फेस्टिवल के बारे में क्या लिखा है हमने, वन ऑफ द मोस्ट फेमस फेस्टिवल ऑफ पंजाब इज बैसाखी विच मार्क्स द हार्वेस्ट सीजन, यानी कि पंजाब का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार क्या है, बैसाखी है, जो फसल कटाई के समय मनाया जाता है, ठीक है। फिर फूड के बारे में सेंटेंस क्या लिखा है, देखिए, पीपल इन पंजाब लव टू ईट मक्की दी रोटी एंड सरसों दा साग, पंजाब के लोग मक्के की रोटी और सरसों का साग खाना बहुत पसंद करते हैं। स्टेप 3 में है रोल प्ले एज टूरिस्ट गाइड यूजिंग पोलाइट पैराज, मे आई टेल यू अबाउट द कलरफुल फेस्टिवल ऑफ वैसाखी सेलिब्रेटेड इन पंजाब, क्या मैं आपको पंजाब के में मनाए जाने वाले रंग बिरंगे बैसाखी त्यौहार के बारे में बता सकता हूँ या फिर बता सकती हूँ। यदि लड़की है तो बता सकती हूँ बोलेंगे, और लड़का है तो बता सकता हूँ बोलेंगे। फिर है एक्सक्यूज मी वुड यू लाइक टू ट्राई अप्पम, माफ़ कीजिए क्या आप अप्पम चखना चाहेंगे, इस तरह से भी हम बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये हमने 2 उदाहरण यहाँ पर, पूरा उदाहरण ये पंजाब का दे करके समझा दिया है। आप भी इसी तरह से कोई भी स्टेट के बारे में जानकारी प्राप्त करके और इसी तरह के सेंटेंस बना सकते हैं और उनको बोल सकते हैं, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, लेसन पूरा हो जाता है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। लेकिन तब तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर लिखें कि आपको अपने राजस्थान में क्या खाना सबसे ज़्यादा पसंद है, आप क्या खाना पसंद करेंगे।